कई बार किसी शारीरिक समस्या से भी बड़ी समस्या होती है, उस समस्या का गलत इलाज। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति को गैस बन रही होती है या एसिड बन रहा होता है, तो ऊपर से वो एक टैबलेट ले लेता है और कुछ समय के लिए उस समस्या के लक्षण दब जाते हैं। यद्यपि मूल पर काम नहीं किया गया है, बस कुछ लक्षण दब गए हैं थोड़े समय के लिए, और ये ही सबसे बुरा इलाज है। क्योंकि मूल पर काम नहीं किया, लक्षण दब गए, व्यक्ति को लगा कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन अंदरूनी तल पर वो और अधिक अपनी स्थिति को खराब कर रहा होता है। और जो ये दो समस्याएं हैं, गैस की समस्या और एसिड बढ़ने की समस्या, इन्हें आप छोटी समस्या ना समझें। आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि अगर शरीर में वात का प्रकोप बढ़ेगा तो उससे 80 प्रकार की बीमारियां होंगी। अगर पित्त एसिड शरीर में बढ़ेगा तो उससे 40 प्रकार की बीमारियां होंगी। यानी कि अगर गैस बढ़ती है और अगर पित्त बढ़ता है, एसिडिटी किसी व्यक्ति को निरंतर रहती है, एसिड बढ़ रहा है शरीर में, तो 120 प्रकार की बीमारियां उसे हो सकती हैं, जिससे कि उसका जीवन दुभर हो सकता है। तो आवश्यक क्या है कि अगर गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, घुटनों में दर्द है, त्वचा की समस्याएं हो रही हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, बाल कमजोर हो रहे हैं, समझें कि वात का प्रकोप बढ़ रहा है और इसको नियंत्रण में लाने की जरूरत है। अगर पित्त बढ़ रहा है तो स्किन से संबंधित समस्याएं होंगी, स्किन खराब होने लगेगी, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आएगी, पेट खराब रहने लगेगा, पाचन खराब रहने लगेगा, अल्सर की समस्या हो सकती है। मैं अगर गिनवाने लगूं तो ये लिस्ट जो है बड़ी लंबी चली जाएगी। तो संक्षेप में आप ये समझ लें कि ये वात और पित्त बड़ी भारी समस्याएं हैं, इनसे आपको बचना है। अब इनसे बचने के लिए हमें दो उपाय करने होंगे। केवल योग नहीं, योग और आयुर्वेद दोनों को हमें साथ में प्रयोग करना होगा, और उससे मैं आपको पक्का कहता हूं कि आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको अभी आयुर्वेदिक एक नुस्खा बता रहा हूं, पहले दिन से प्रभाव मिलेंगे इसके, और जब आप इसके साथ साथ योग करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। अब आप ध्यान से समझ लें कि इस आयुर्वेदिक नुस्खे का आपको निर्माण कैसे करना है। आपको यहां पर सौंफ लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में, सौंठ लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में, अजवाइन ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है, और खाने का सोडा ये भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये 4 चीज़ें हो गई, इनको 50-50 ग्राम की मात्रा में ले लेंगे। साथ में आप 100 ग्राम की मात्रा में काला जीरा लेंगे, 100 ग्राम की मात्रा में। इन सब चीज़ों को एक स्थान पर आप मिला लेंगे और इनको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका एक चूर्ण आपको बना लेना है। फिर इसको किसी कांच के पात्र में बंद कर लेना है और अच्छे से वो एयर टाइट होना चाहिए, रख लेना है। इसका प्रयोग आप कुछ लंबे समय तक, 1-2 महीने तक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। भोजन करने के लगभग 15 मिनट के बाद 2 घूंट जल बस लेना है आपको, ज्यादा पानी ना पिएं, और आधा चम्मच की मात्रा में, छोटी आधी चम्मच की मात्रा में इसको लिया आपने, ऊपर से पानी पी लिया, और आप कुछ समय के प्रयोग के बाद ही देखेंगे कि जो गैस की समस्या है, बार बार डकार आना, ब्लोटिंग होना, पेट में फूला फूला हुआ सा लगना, या फिर बहुत एसिड बनना, आपको खट्टे डकारे आना, इन सभी समस्याओं में आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये जो प्रयोग है ये अनुभूत है, कितने ही व्यक्तियों ने इसको आजमाया है और उन्हें इससे बहुत अच्छे लाभ देखने को मिले हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए भी काम करेगा। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, जैसे कि फास्ट फूड बिल्कुल बंद करने होंगे, जंक फूड बंद करने होंगे, आपको प्रिजर्वेटिव डली हुई चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो बंद करने होंगे, मिर्च मसाले वाली चीज़ें बंद करनी होंगी, घर का सात्विक आहार आपको लेना है। ये इसके साथ नियम है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी आधी समस्या का समझें समाधान हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि योग अभ्यास आपको क्या करने हैं, जो कि आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाएंगे और आपके पाचन की समस्याओं को, साथ ही वात पित्त से होने वाली अन्य समस्याओं में भी लाभ देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं और योग अभ्यास को समझते हैं। यहां पर मैं आपको 3 अभ्यास बता रहा हूं, ध्यान से आप इनको समझ लें, बारीकी को समझ लें और तब अभ्यास करें। यहाँ पे जो हमारा पहला अभ्यास होगा उसके लिए आपको एक इस तरीके से
तकिया ले लेना है और उसके बाद आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। वज्रासन में आपके घुटने सामने से मिले हुए रहते हैं, पैर के अंगूठे पीछे से मिले हुए रहते हैं, लेकिन सुप्त वज्रासन के अभ्यास में अपने घुटनों के बीच में आपको ऐसे एक अंतर बना लेना है। फिर पैरों को भी पीछे से अंतर बना लेना है वहां पर भी, और आपके नितंब जो हैं वो मैट से आकर के आपके स्पर्श हो जाएंगे। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा घुटनों पर दबाव आ रहा है तो नितंब के नीचे एक ब्लैंकेट फोल्ड करके वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति में आ गए। फिर भी लग रहा है तो जब पीछे आप आ रहे हैं तो अपनी काफ मसल्स को, पिंडलियों को बाहर की तरफ ऐसे लेकर के आएंगे और उसके बाद आप पीछे आकर के बैठेंगे तो ये थोड़ा और सरल आपके लिए हो जाएगा। एक तकिया पीछे इस तरीके से रखेंगे। अगर आपको बहुत स्टिफ लगता है तो 2 तकिए भी शुरुआत में आप रख सकते हैं। ऐसे तकिया रखा और उसके बाद आराम से आप पीछे जाएंगे, हाथों का सहारा लेते हुए आराम से फिर कोहनियों पे आ गए और उसके बाद इस तरीके की स्थिति में आ गए। इसको सभी कर सकते हैं और इसमें थोड़ी देर रुकना है। अगर गए और वापस लाभ नहीं होंगे, लगभग 10 मिनट का ये अभ्यास आपका होना चाहिए, तभी आपको इससे लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पर आकर के आप रुकेंगे तो पेट पर आपको एक खिंचाव अनुभव होगा और जो उदरगत अंग हैं वो रिलीज होंगे, जैसे वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है और ब्लड का फ्लो भी वहाँ पर बढ़ेगा, प्राण ऊर्जा भी अधिक पहुँचेगी और लाभ मिलेंगे। इस अभ्यास में आने के बाद विशेष ध्यान ये है कि उदरगत श्वसन करना है, यानी कि सांस आप अंदर लेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा, सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। एक बार देखें किस तरीके से श्वसन रहेगा। तो सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। इस तरीके का ये श्वसन आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब ये अभ्यास आपको करना है, प्रातःकाल करें, संध्या काल करें या फिर भोजन करने के लगभग 1 घंटा पहले इसको आप करें। फिर वापस आ रहे हैं तो उसी तरीके से पहले हाथों का सहारा लिया और फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को शुरुआत में अगर एक बार में 10 मिनट नहीं होता है तो 2 भाग में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक बार में ही 10 मिनट का अभ्यास होने लगे। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। दूसरे स्थान पर जो हमारा अभ्यास यहाँ पर है, ये है पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। हमारे शास्त्रों में हमारे योगियों ने भी बताया है कि इससे जठराग्नि का वर्धन होता है, और जठराग्नि अगर ठीक है तो समझे पेट ठीक है। तो पाचन को ये मजबूत करेगा, दुरुस्त करेगा, और ये गैस की समस्या को समाप्त करेगा, पित्त को ये संयमित करेगा। तो कैसे करना है इस बात को देख लें। गलती मैं केवल एक यहाँ पर विशेष आपको बता रहा हूँ, वो है कमर को मोड़ा, आगे जाने का प्रयास किया। इससे होता क्या है, कमर को जैसे ही मोड़ोगे तो आपके पेट के अंगों के ऊपर एक दबाव आ जाएगा। फिर जब आगे जाओगे तो और दबाव बढ़ेगा, और जिस भी आसन में जाते हुए अगर पेट के अंगों पर बहुत दबाव पड़ रहा है तो यानी कि पेट को तो फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाले हैं। पेट को लाभ कब मिलेंगे, जब इस अभ्यास में आप कमर को सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसे ही आप ऊपर खींचेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि पेट पर कोई दबाव नहीं है, और ज़्यादा वहाँ पर एक स्ट्रेच आने से और रिलीज और अच्छा अनुभव हो रहा है। अब यहाँ पर पूरा ऊपर खींचा और तब फिर सांस छोड़ते हुए आगे आपको जाना है। ध्यान रखना है कि अगर बहुत बल लगा करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है लेकिन और आगे जाऊंगा, तो वो और ज़्यादा गलत हो जाता है। आप जितना जा रहे हैं वहाँ पर जाएं, थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूव करें, लेकिन बहुत दबाव नहीं डालना है, क्योंकि दबाव डालेंगे तो फिर आप सांस भी ठीक से नहीं ले पाएंगे, बस आप बल लगाने में ही रह जाएंगे। और अगर आसन में जाकर के सांस ठीक नहीं लिया जाएगा तो आपके उस अंग तक प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा और लाभ ठीक नहीं मिलेंगे। तो करना कैसे है, सांस को पूरा अंदर भरा, सांस को बाहर छोड़ना शुरू किया और इस तरीके से आगे गए। अब अगर यहाँ तक ही जा रहे हैं तो इतना ही आए और अपने अंगूठों को होल्ड करें और यहीं पर आपको रुकना है। अगर लगता है कि हाँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है और जा सकते हैं तो थोड़ा सा और आगे गए,
फिर लगता है कि हाँ और जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर हो गई है तो और जाएं और धीरे धीरे पूरा अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन शरीर के ऊपर अत्यधिक दबाव नहीं डालना है, ध्यान रखें। फिर सांस को भरा और सामान्य स्थिति में आपको यहां पर आ जाना है। इस तरीके से ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो पाचन पर और ये जो दो समस्याएं हैं इनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। ये प्रमाणिक है और 100% सुरक्षित रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे दो अभ्यास हुए। अंतिम तीसरा अभ्यास मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या है कि जो भी ट्विस्ट वाले अभ्यास आप करते हैं, जो भी आप इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं शरीर को, उन अभ्यासों से आपके आंतों में जो रुकी हुई वायु है वो आगे बढ़ने लगती है, वो बाहर जाने लगती है। जिस तरीके से कपड़े को आप निचोड़ते हैं तो घुमाते हैं, घुमा करके बल लगाते हैं, पूरा वो पानी उसका बाहर आ जाता है। जब आप इस तरीके से घुमाते हैं शरीर को तो जो भी आंतों में और जो भी गंदगी भी अटकी हुई होती है वो भी बाहर जाने लगती है। कॉन्स्टिपेशन आदि की समस्या में भी लाभ मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो और अधिक आपको वायु की समस्या बढ़ेगी, तो इसके लिए भी उपयोगी रहेगा। करना क्या है, भ्रूनमन आसन का अभ्यास है, सरल अभ्यास है, सब कर सकते हैं। तो इस तरीके से आए, हाथों को रखा बगल में, सांस पूरा बाहर छोड़ा और नीचे आए, सांस को भरा और मध्य में आए, सांस को छोड़ा और दूसरी तरफ गए, सांस को भरा और मध्य में आए। ध्यान ये रखना है कि इस तरीके से पूरी करवट नहीं ले लेनी है। अगर आप इधर जा रहे हैं और इस तरीके से आपने कर दिया तो पेट के ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं जाएगा। तो करना क्या है कि नितंब जितने हो सके उतने मैट पर रखने की कोशिश करें और फिर आप नीचे जाते हैं। तब एक जो ये ट्विस्ट है उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और लाभ मिलेंगे। तो बस पहला अभ्यास शुप्त वज्रासन, दूसरा पश्चिमोत्तानासन और तीसरा ये। इस अभ्यास को एक बार में 20 बार और ऐसे ऐसे 3 सेट करेंगे। पश्चिमोत्तानासन को 3 चक्र में कर सकते हैं, एक बार में जितना हो उतना करें। और जो हमने शुप्त वज्रासन बताया 10 मिनट का अभ्यास, उसका आपको करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो समझें कि आपने अपने पाचन को बहुत बेहतर कर लिया और जो समस्याएं हैं वो तो ठीक होंगी ही, भविष्य में भी समस्याओं की संभावना नहीं रहेगी। तो ये होता है स्थायी लाभ, इसी को आपको लेना है। अब यहां पर एक और बात का ध्यान रख लें कि जो हमने आपको योग बताया है उसको तब तक लें जब तक आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत अधिक है या कंट्रोल नहीं हो रही है, तब तक उसको लेते रहें। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं ठीक अनुभव कर रहा हूं, तब उस योग को, उस चूर्ण को रोक दें और केवल आसनों के अभ्यास पर आ जाएं। जंक फूड, फास्ट फूड बंद रखें, घर का सात्विक आहार लें, जल अच्छी मात्रा में पिएं। तो इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा और आपको इससे बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इन 2 समस्याओं पर हमने ये मार्गदर्शन किया। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।